छठी मैया की कथा। प्राचीन काल की बात है। एक राजा थे जिनका नाम प्रियंवद था। राजा प्रियंवद अपने राज्य में एक न्यायप्रिय, प्रजावत्सल और धर्म का पालन करने वाले शासक के रूप में प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। धन, वैभव और सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थीं। लेकिन उनकी जिंदगी में एक बड़ी कमी थी। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। संतानहीन होने के कारण राजा और उनकी रानी बहुत दुखी थे और राज्य में भी लोग उनसे सहानुभूति रखते थे। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए कई यज्ञ और अनुष्ठान करवाए। उन्होंने देश के सबसे बड़े ऋषियों और मुनियों से परामर्श लिया और उनसे समाधान प्राप्त करने की कोशिश की, परंतु कोई उपाय सफल नहीं हो पाया। जब राजा प्रियंवद ने सभी उपाय असफल होते देखे, तब वे निराश होकर एक दिन जंगल में गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। इसी दौरान उनकी भेंट महर्षि कश्यप से हुई। महर्षि कश्यप को देखकर राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी व्यथा उन्हें सुनाई। राजा प्रियंवद ने महर्षि से संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताने की प्रार्थना की। महर्षि कश्यप ने उनकी व्यथा सुनकर कहा, हे राजन, अगर तुम वास्तव में संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हो तो तुम्हें सूर्य देवता और उनकी बहन छठी मैया की आराधना करनी होगी। छठी मैया की पूजा और व्रत से तुम्हें संतान का सुख प्राप्त हो सकता है। महर्षि की बात सुनकर राजा ने छठी मैया का व्रत करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर छठ पूजा का व्रत रखा। यह व्रत अत्यंत कठिन होता है, जिसमें उपासक को लगातार 3 दिनों तक उपवास रखना पड़ता है। छठ पर्व में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा में श्रद्धा और संकल्प का विशेष महत्व होता है। इस व्रत में पानी में खड़े होकर अर्घ्य दिया जाता है और छठ मैया से संतान सुख और परिवार की रक्षा की प्रार्थना की जाती है। राजा प्रियंवद और उनकी पत्नी ने पूरी श्रद्धा से छठी मैया का व्रत किया। इस कठिन तप और व्रत से उनकी भक्ति देखकर छठी मैया प्रसन्न हुईं। उन्होंने राजा और रानी को दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा और तुम्हारा वंश आगे बढ़ेगा। राजा और रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ समय बाद छठी मैया के आशीर्वाद से राजा के घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उस समय पूरे राज्य में खुशियों की लहर दौड़ गई और सभी ने छठी मैया का धन्यवाद किया। राजा प्रियंवद ने पूरे राज्य में यह संदेश दिया कि छठी मैया की कृपा से ही उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इस घटना के बाद राजा प्रियंवद के राज्य में छठी मैया की पूजा और व्रत का महत्व बढ़ गया। धीरे धीरे यह पूजा एक परंपरा बन गई और राज्य के लोग, विशेष रूप से महिलाएं, अपनी संतान की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और परिवार की सुरक्षा के लिए छठी मैया का व्रत करने लगीं। वे मानने लगे कि छठी मैया की कृपा से ही उन्हें संतान सुख, समृद्धि और परिवार का सुख मिलता है। छठ पूजा 4 दिनों तक मनाई जाती है और इसमें विशेष रूप से सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य देवता को अर्घ्य देने का महत्व इसलिए है क्योंकि छठी मैया को सूर्य देव की बहन माना गया है। व्रत के पहले दिन उपासक नदी या तालाब के पवित्र जल से स्नान कर व्रत की शुरुआत करते हैं, जिसे नहाए खाए कहा जाता है। दूसरे दिन उपवासी निर्जल व्रत रखते हैं और शाम को खीर रोटी का प्रसाद तैयार करते हैं। इसे खरना कहते हैं। तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और फिर चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ व्रत का समापन होता है। इस प्रकार छठ पूजा में लोग अपने परिवार की खुशहाली, संतान सुख और भगवान सूर्य और छठी मैया की कृपा प्राप्त करने के लिए 4 दिनों तक व्रत और पूजा करते हैं। यह एक कठिन व्रत है जिसमें श्रद्धा और संकल्प का विशेष महत्व होता है। इस पर्व के दौरान उपासक बिना पानी के कठिन तप करते हैं और अपने आराध्य के प्रति गहरी आस्था प्रकट करते हैं।